एक दूर दराज इलाके में एक पुराना गहरा और घना जंगल था जिसे सब छुपे राजों का जंगल कहते थे। दिन के वक्त ये जंगल बहुत खूबसूरत था, लेकिन रात के वक्त जंगल एकदम तब्दील हो जाता। हर महीने की पहली रात जंगल के बीच में से एक गरजदार आवाज आती, वापस जाओ, ये मेरा इलाका है। कई सालों से ये आवाज आ रही थी, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि ये आवाज किसकी है। कुछ जानवरों ने हिम्मत की कि वहां जाकर देखे, लेकिन जो गया वो बदला हुआ वापस आया, या तो डरा हुआ या ऐसे जैसे कुछ भूल चुका हो। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा खरगोश मन्नू। वो दूसरों से मुख्तलिफ था, निहायत तजस्सुस पसंद, होशियार और दिलेर था। एक दिन जब वो अपनी दादी के साथ बैठा था, उसने पूछा, दादी, ये आवाज किसकी है? सब क्यों डरते हैं? दादी ने खामोशी से सर झुका लिया और कहा, बेटा, कुछ राज ही बेहतर होते हैं। जो बहुत गहरा हो उसे छेड़ना मुसीबत को दावत देना होता है। लेकिन मन्नू की आंखों में चमक आ गई थी। अगले दिन मन्नू ने अपने 3 करीबी दोस्तों को बुलाया, फर्री चालाक लोमड़ी, तीमू बहादुर बंदर, कालू ज़हीन कौवा। मन्नू ने इनसे कहा, हमें पता करना होगा कि ये आवाज कहाँ से आती है। जंगल का ये राज हमें जानना है। तीमू ने कहा लगाया, मैं तैयार हूँ, किसी से नहीं डरता। कालू बोला, अगर हमने सही हिकमत अमली बनाई तो कुछ भी मुमकिन है। फरी ने कहा, चलो फिर अगली पहली रात को निकलते हैं। रात को चांद पूरे जोर पर चमक रहा था। चारों दोस्त चुपके चुपके जंगल के बीच बैठे थे। अचानक जमीन हिलने लगी और गरजदार आवाज आई, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वापस चले जाओ। लेकिन दोस्त ना रुके। मन्नू आगे बढ़ा और एक दरख्त के नीचे अजीब सी चमकदार चीज देखी। जब उसने जमीन खोदी तो एक पत्थरनुमा संदूक मिला जिस पर लिखा था, ये वही पाएगा जो सच का तलबगार होगा। अचानक एक धुंध उठी और उस धुंध में से एक साया नमूदार हुआ। ये साया किसी बहुत बड़े शेर का था, लेकिन वो शेर सादा नहीं था। उसकी आंखें नीली, जिस्म सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ और आवाज में गहराई थी। तुमने मेरे इलाके में कदम रखा है, तुम्हें वापस नहीं जाने दिया जाएगा जब तक तुम हकीकत को ना जान लो। शेर ने बताया कि वो इस जंगल का बादशाह रुस्तम था। बरसों पहले एक साजिशी उल्लू और गिदड़ ने उसे जादू के जरिए इस हालत में कैद कर दिया था ताकि वो जंगल पर कब्जा कर सके। मेरी रूह कैद है, मेरा जिस्म तो पत्थर बना दिया गया है। हर महीने की पहली रात मेरी आवाज निकलती है, शायद कोई आए जो मुझे आजाद करे। मन्नू ने हिम्मत करके पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रुस्तम ने कहा, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा, दिमाग, दिल और हिम्मत की आजमाइश। अगर तुम सच्चे निकले तो तुम ही जंगल को बचाओगे। दिमाग की आजमाइश। एक गार में 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। मेरे पास न जिस्म है न जान, फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैं हर वक्त साथ होता हूँ लेकिन नजर नहीं आता। मैं क्या हूँ? फरी ने फौरन कहा, ये खौफ है। दरवाजा खुल गया। एक मंजर दिखाया गया जहाँ तीमू के सामने उसके जुड़वा भाई को एक गड्ढे में गिरा हुआ दिखाया गया। आवाज आई, इसे बचाओ या दोस्तों के साथ रहो, एक को चुनो। तीमू ने कहा, मैं अपने भाई और दोस्त दोनों के लिए जान दूंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और मंजर गायब हो गया। रुस्तम की आवाज आई, तुमने सच्चा दिल दिखाया। मन्नू के सामने एक अंधेरी वादी थी जिसके पार जाना था। नीचे रोशनी नहीं थी। मन्नू ने बगैर सोचे छलांग लगा दी और नीचे एक नरम जमीन थी। रोशनी आई और रुस्तम आजाद हो गया। जादू टूटा, रुस्तम की कैद खत्म हुई। जंगल का रंग बदल गया। हर तरफ बहार, हरियाली और खुशबू फैल गई।
रुस्तुम ने सब जानवरों को जमा किया और कहा, मन्नू और उसके दोस्तों ने बहादुरी, सच्चाई और दोस्ती का सबूत दिया। आज से ये जंगल इनका है और हर बच्चा इनकी कहानी सुनेगा। मन्नू शर्मा कर बोला, मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। सब हंसने लगे। जंगल फिर से खुशियों से भर गया। सवाल करना बुरा नहीं, सच की तलाश बहादुरी का काम है, और अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो दुनिया का हर राज खुल जाता है।